अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 10 मई 2025 और जिस तरीके से बुनियानुल मरसूस एक ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, नारे तकबीर पढ़ते हुए सुबह 5 बजे यानी सुबह की रोशनी में भारत को, दुश्मन को, अज़ली दुश्मन को, काफिर को जिस तरीके से जवाब दिया गया मुसलमानों की जानिब से, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, हमारी आर्मी की जानिब से जिस तरीके से इंगेज करके 26 मकामात पर हमला किया गया। इस वक्त तमाम तर इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। पाकिस्तान ने खतरनाक तरीन एक इजलास बुलाया। नेशनल कमांड अथॉरिटी का ये इजलास 2019 में फ़ौरन बुला लिया गया था, जिसके बाद दुनिया बीच में तमाम तर मामले को डिस्पर्स करने, मामले को ठंडा करने पहुंची थी। ये इजलास पहले दिन ही बुला लेना चाहिए था। एक बड़ा अहम खिताब भी मुतवक्के है और इसके साथ साथ एक बड़ी रिहाई भी क्या मुतवक्के है। भारत क्या उस रिहाई को लेकर कोई खेल खेल सकता है? बहुत खतरनाक, खुदा न खास्ता, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अपनी हालिया हिस्ट्री के अंदर, यानी जब से हम लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू की, जब से हम लोगों ने होश संभाला, अगर इसको मजीद रिपोर्टिंग से भी निकल कर बात करें तो एक बड़ा तरीन पाकिस्तान और भारत का वन ऑन वन, यानी बिल्कुल एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ पाकिस्तान और भारत अगर कहा जाए 1965 के बाद, 1971 के बाद गए, तो वो ये 2025 है। पुलवामा के वक्त भी मोदी ने ले जाने की कोशिश की। मोदी का जो एक हिंदुत्व किस्म का एक्सट्रीमिज्म है, मोदी जिस तरीके से चलता है, जो उसकी डॉक्ट्राइन है, जिस तरीके से जो उसकी सोच है, जो वहाँ पर उसने एक्सट्रीमिज्म फैला दिया मीडिया के अंदर भी, लेकिन उस वक्त भी मामला डिस्पर्स हुआ। पर अब की बार एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ चला गया मामला। कल रात को एक्सट्रीम उस वक्त हुई जब नूर खान बेस के ऊपर, जब इस्लामाबाद के अंदर, जब सदर के अंदर, जब लाहौर में, जब मुख्तलिफ मकामात में, खासकर नूर खान एयर बेस पे, जब रावलपिंडी के लोगों को, आवाम को, इंक्लूडिंग मी, बहुत मुश्किलात हुई। घर लरस गए, शीशे तक कुछ घरों के टूटे और वहाँ पर जिस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया, उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। रात के 2:45 बजे DGI-SPR को सामने आना पड़ा, उन्हें आके कहना पड़ा कि भारत खुद ही हमले कर रहा है अपने शहर अमृतसर के ऊपर, और इस तरह से वो इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि पाकिस्तान कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत दाग रहा है। और उसके कुछ ही देर बाद खबरें नूर खान बेस से, लाहौर से उससे पहले ही आ चुकी थी। सियालकोट पे ऑलरेडी एक इंगेजमेंट चल रही थी, हालात कशीदा हैं अभी भी वहाँ पर, आज़ाद कश्मीर में भी। इसके बाद पाकिस्तान के लिए जवाब देना मजीद नागुज़ीर हो चुका था, वरना पाकिस्तान ने कल भी इंटरनेशनल मीडिया को बिठाया, पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत रखे, पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े काबिल जवान अफसर ने एक सबूत रखा, राफेल किस तरह गिराया वो सबूत रखे, तमाम चीज़ें रखी सामने, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखी। अनलाइक भारत की मीडिया की तरह, अनलाइक भारतीय एनालिस्ट की तरह, अनलाइक भारतीय फोर्सेस की तरह की कोई सबूत नहीं है और एक वीडियो गेम चल रही है। तमाम तर चीज़ें सामने रख के अभी भी शायद हम एक रिस्ट्रेन दिखाते, ज़रूर हमने जवाब देना था, अपने शहीदों के खून का बदला लेना था, लेकिन अभी भी एक तर शायद कूल इनकाम दिखाते। लेकिन जो कल रात को भारत ने करने की कोशिश की, फिर हमारे टारगेट्स लॉक थे, फिर हमारा सब कुछ ऑब्वियसली सेटल था, और फिर एक बटन दबाने की देर थी और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, नारा तकबीर पढ़ते हुए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, यानी सीसा पलाई दीवार, और इसका नाम ऑपरेशन का, इसकी टाइमिंग्स, ये कहा जा रहा है वो टाइमिंग्स है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मन पर हमला आवर होते थे तब भी यही टाइमिंग्स होते थे। तो ये सब चीज़ें वेल प्लान थी। उनकी एयर बेसिस को अटैक किया गया, जैसे कि हमने पहले कहा था, हम किसी सिविलियन आबादी को अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने वादा किया, पाकिस्तान ने वादा पूरा किया। पाकिस्तान ने कहा था जब हमला होगा आपको दुनिया नहीं बताएगी, आपको आपका मीडिया नहीं बताएगा। पाकिस्तान ने सुबह की रोशनी में, फजर की अजान हो रही थी और पाकिस्तानी शाहीन फिजाओं में थे, पाकिस्तानी शाहीन पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी। हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, यानी बहुत कुछ हुआ पिछले 2-2.5 साल के अंदर हमारे लोगों के साथ, लोगों के अंदर बहुत बददिली है, लेकिन कल पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी थे। कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, पख्तून कोई जमात से नहीं था, सब पाकिस्तानी थे। अपनी फ़ौज, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी के पीछे खड़े थे, सब अपने अपने आर्मी के लीडरशिप के पीछे खड़े थे, एक एक जवान के पीछे खड़े थे। और यही आपकी फ़ौज है, यही आपकी कौम है। कौम को पता होना चाहिए कि इसके बगैर, फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं है, और फ़ौज को पता होना चाहिए कि आप कुछ भी अपनी कौम को पीछे खड़ा किए बगैर नहीं कर सकते। इस वक्त उनकी एयर बेसिस, जिसमें उधमपुर एयर बेस, जिसमें पठानकोट एयर बेस, जिसमें बहुत सारी 26 मकामात का खुद भारतीय मीडिया एडमिट कर रहा है कि वो तबाह हो चुके हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जंग है तो आपको बड़ा ऑथेंटिक होके, बड़ा खबरों को नॉर्मल करके, बड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हमला किया और भारत की तरफ से रिटेलिएशन या जवाब नहीं आएगा। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, खुदा ये हिम्मत ही ना दे काफिर को अब मजीद के वो जवाब दें,
लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और अभी वक्त ही वो कह रहे हैं, उनकी ऑफिसर बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि भारत अब मजीद एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ना चाहे, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते भारत को। ये दुश्मन हमारा जिस तरह से अजल से लेके, दुश्मन हमारा जितना बदनीयत है और जितना घटिया है, हम जानते हैं कि इसका लेवल क्या है, तो हम इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मोदी हमेशा ताकत की जुबान समझता है। वो जुबैर अल खान ने बड़ा खूब लिखा है कि मोदी को अगर आप इसकी जो असलियत है वो कुत्ते जैसी है, इसको अगर आप इससे डर के भागेंगे ये आपके पीछे आएगा, लेकिन अगर आप इसको जवाब देंगे मुंह पे तो ये दुम दबा के भागेगा। तो इसको जवाब मिला। पाकिस्तान ने इसको बहुत रोकने की कोशिश की, पाकिस्तान इस हद तक नहीं जाना चाहता था, हम सिविलाइज्ड नेबर्स बन के रहना चाहते थे, लेकिन शायद मोदी ये सब कुछ नहीं चाहता था। सर्फेस टू सर्फेस एंड एयर टू सर्फेस मिसाइल्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड्स इंडियन मिलिट्री टारगेट्स अराउंड 5 AM टुडे। और इसके साथ साथ ये तमाम तर कहानी का जब आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन PTI मिनिस्टर गौहर से भी रब्ता, दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी रब्ते, मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया कि सुबह डेटरेंस अपनी शो करने के लिए हमला करने के साथ ही आधे घंटे के अंदर एक बड़ी खबर आई। ये नेशनल कमांड अथॉरिटी वो है जो आपके न्यूक्लियर ऑप्शंस कब कहाँ कैसे यूज़ करने, और ये इजलास 2019 में फ़ौरन बुला लिया गया था। और उसका नतीजा ये निकला था कि पूरी दुनिया बीच में पड़ी थी और दुनिया ने मामले को रफा दफा कराया था, क्योंकि फिर पूरा खित्ता इन्वॉल्व खुदा न खास्ता होता है। जंग किसी के भी हक में नहीं होती, जंग किसी और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जहाँ जाए ना, वह जंग हमारे हक में हो सकती है ना वहाँ जंग उनके हक में हो सकती है। और वो तो एक मानना पड़ेगा इकोनॉमिक पावर, उनके हक में तो जंग बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से इकोनॉमीज जिस तरीके से स्कैटर हो रही हैं, जिस तरीके से तबाही निकल गई है पिछले 3-4 रोज के अंदर, ये सब कुछ इस फैशिज्म का मोदी बाकायदा तौर के ऊपर जिम्मेदार है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स डेप्टी PM इसहाक डार, अभी की खबर है, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। मार्को रूबियो ने रब्ता किया है जयशंकर से भी, इसहाक डार से भी, और कहा है कि जितनी भी आपको ताउन चाहिए, बीच में साल से किरदार अदा करना है, हम करेंगे, बट डी एस्केलेशन अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है। और इसके साथ साथ हालात ये भी हुए जो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर भारत जंग की तरफ जाता है तो हम दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है। सो ये तमाम द सिचुएशन, US सेक्रेटरी रूबियो's कॉल विद पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी उनका रब्ता हुआ है। और मिस्टर मार्को रूबियो अर्जेस बोथ पार्टीज टू फाइंड वेज टू डी-एस्केलेट एंड ऑफर्ड US असिस्टेंस इन स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिव टॉक्स। तो ये बातचीत क्या भारत शुरू करना चाह रहे हैं, यानी क्योंकि हमारे वजीर ख्वाजा आसिफ साहब ये क्लियर कट कह चुके हैं कि हम अपने गार्ड्स डाउन नहीं करेंगे, हम किसी सूरत भी अब यानी कि झुकेंगे नहीं, और अब भारत को ही रुकना होगा। हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत ने हॉटलाइन पर पहला राब्ता, जल्द मुलाकात का इम्कान। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स का दावा पिछले दिनों भी हुआ था, अब ये सच साबित होता है। नहीं, ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, भारत अब यहीं रुक जाए। पाकिस्तान ने अपने वो जो जवाब था वो देना था। पाकिस्तान ने अपना फतह 2 मिसाइल लॉन्च किया, मिसाइल उन बच्चों के नाम पर लॉन्च हुआ जो शहीद हुए, वो नन्हे फूल शहीद। पाकिस्तान ने वादा किया था, पाकिस्तान हैज़ फुलफिल्ड इट्स प्रॉमिस कि हम जवाब देंगे, तो पाकिस्तान ने फिर वो जवाब दिया। वो जवाब पाकिस्तान ने देना था, क्योंकि वो पाकिस्तान के बच्चों का नाहक खून बहा था। और जिस तरीके से पाक फ़ज़ाइया की जानिब से ये ऑपरेशन बयानुल मरसूस लड़ा गया, जिस तरीके से पाक अफ़वाज की जानिब से जिस तरह नारे तकबीर बुलंद हुए, तारीख बताएगी, और जो तरीक़ाकार था यानी वंडरफुल, यानी दुनिया इसके ऊपर किताबें लिखेगी, दुनिया इस हवाई एस्केलेशन पर बात करेगी, दुनिया इस ज़मीनी कार्रवाई के ऊपर बात करेगी, दुनिया इस कौम के जोशो वलवले की। जब कल यहाँ मेरे घर से हार्डली 15 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर नूर खान एयर बेस, और वहाँ पर जब मामलात ख़राब हुए तो लोग वहाँ पहुँच गए, जब आग भड़की हुई थी उस तमाम तर जगह के ऊपर। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग न डरे, और वजह एक है, इस्लाम के मुल्क के नाम पर ये मुल्क बना था, और ऑब्वियसली लोगों के अंदर एक वो है, डर खौफ है, डर जाते हैं लोग वक्ती, ख़ास तौर पे फीमेल्स। लेकिन ये कौम ऑब्वियसली बहुत न डर है, बहुत बहादुर है, जिस तरह अपनी अफवाज के पीछे खड़ी होगी है सब कुछ भुलाकर। और ये वक्त भी था कि आप इस टाइम कुछ भी नहीं सोच सकते थे सिवाय इसके कि आप अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हों, सीसा पलाई दीवार बनकर, क्योंकि इस वक्त दुश्मन हमलावर है। और जब दुश्मन की बात आए तो आप और आपकी फ़ौज डेफिनेटली यकजान यक गालिब एक ही होते हैं। और इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि जब नूर खान एयर बेस पे, जब अडियाला से इतने करीब करीब डिस्टेंसेस के ऊपर ड्रोन्स गिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान की बहनें ये कह रही हैं इस टाइम, पूरे ऑब्वियसली अवाम की आवाज़ कल रात जब नूर खान एयर बेस के पास पहुंची अवाम, तो दो ही नारे थे, पाक फौज जिंदाबाद और इमरान खान को रिहा करो। तो इस वक्त इमरान खान की रिहाई, तमाम तर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, छोटे हैं बड़े हैं एबडक्टेड है कुछ भी है, शहबाज शरीफ साहब इसका ऐलान अपने रात के शाम के खिताब में करें, ये बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा खिताब होगा। ऑब्वियसली इस तमाम तर कशीदा सूरत हाल के अंदर अपनी आवाम को एतमाद में लिया जाएगा, क्योंकि जब जंग होती है तो अच्छी बुरी खबरें दोनों तरफ से आती हैं। हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा, हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि दुश्मन अगेन हमारा बहुत बदनीयत, बहुत जलील और बहुत ही गंदा किस्म का दुश्मन, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये वो दुश्मन है जो मगरिब के बाद हमले करना शुरू करता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के नाम पर ये बना मुल्क
मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग, अल्लाह हिफाजत करेगा। आप सब अपनी फ़ौज के पीछे खड़े रहें, बेवजह की पैनिक क्रिएट नहीं होने दें, फेक न्यूज़ पर इस वक्त ऑब्वियसली ट्रस्ट ना करें और चीज़ों को वेरीफाई करके आगे कोशिश करें, शेयर करें और ज़िक्र जो है जितना कर सकते हैं अल्लाह का वो करें, क्योंकि ऐसे मौक़ों के ऊपर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िक्र अस्कार करें। तो हवाओं में जो हमारे शाहीन हैं, जो ज़मीन पर लड़ रहे हैं, और हम एज़ अ कौम भी, हम सब की सेफ्टी और फिर वो अल्लाह की गैबी मदद ज़रूर आती है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। इस वक्त सबकी एक ही ज़ुबान है, सबका एक ही नारा है कि इमरान खान को जितना जल्दी हो सकता है रिहा करें। ये इस वक्त एक बहुत अशद ज़रूरत हो चुकी है। ये इससे बेहतरीन ना मौका है, और हालात इससे ज़्यादा ख़राब अगर हुए तो चीज़ें हाथ से निकल भी सकती हैं। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।